12 रूल्स फॉर लाइफ, जो कि जॉर्डन पीटरसन ने लिखी है, यह एक आंखें खोलने वाली किताब है। इस किताब से हमें अपनी जिंदगी के मतलब और पर्पज को समझने में मदद मिलेगी, जिससे हम अपने आप को सही दिशा में ले जाकर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आगे पढ़ते रहें। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, जिसमें इक्वल पार्ट्स में फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प के लिए जरूरी टॉपिक को शामिल किया गया है। लेखक हमारी जिंदगी को डेवलप करने के लिए आवश्यक सुझाव देते हैं। इस किताब से हमें अपनी जिंदगी के मतलब और पर्पज को समझने में मदद मिलेगी, जिससे हम अपने आप को सही दिशा में ले जाकर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए इन सभी 12 रूल्स को एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1, अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हों। अपने सीधे कंधों के साथ खड़े होने का मतलब है कि आपको दुनिया के लिए अपने आत्मा को खोलना है। इसका अर्थ है कि आपका सिर ऊपर हो, कंधे पीछे रखे और एक फौजी की भावना से बहादुरी महसूस करें। साइकोलॉजी ने लंबे समय से माना है कि अच्छा पोस्चर मन की अच्छी पोजीशन को बनाए रखने में मदद करता है। अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होना आपके जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। एक अच्छा पोस्चर वास्तव में हमें हमारी उस हिम्मत के साथ जीने में मदद करता है जिसके साथ हम जीना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों का पोस्चर अक्सर अच्छा होता है, और क्योंकि कैरेक्टर हमारे जीवन में बहुत जरूरी रोल निभाता है, इसलिए अब से अच्छा पोस्चर बनाना शुरू करें। बिना वजह न झुकें, वही कहें जो आप सच में चाहते हैं। रूल नंबर 2, अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें हमें लॉ ऑफ वाइब के बारे में बताते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। वे बताते हैं कि यह आदेश हमारे पड़ोसियों की देखभाल करने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अपनी देखभाल करने के लिए। इसलिए हम में से कई लोग दूसरों की मदद करने में खुद की मदद करने से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी बीमार जानवर की देखभाल करने के लिए कहा जाता है, तो हम में से ज्यादातर लोग हमारे लिए बनाए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी समझदारी से उसका ध्यान से ख्याल रखेंगे। जानवर को जानवरों के डॉक्टर के पास ही ले जाएंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे और जानवरों की जरूरतों की देखभाल के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन जब अपनी जरूरतों की बात आती है तो कई लोग काफी अटेंटिव हो जाते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि 20% या 30% इलाज के नुस्खे कभी नहीं अपनाए जाते हैं, और पुरानी बीमारी वाले लोगों को दी जाने वाली 50% दवा डॉक्टर के बताने के अनुसार नहीं ली जाती है। लेखक इस बारे में कहते हैं कि हम सभी रिस्पेक्ट लाइफस्टाइल डिजर्व करते हैं। आप बाकी लोगों के लिए जितने जरूरी हैं, उतने ही खुद के लिए भी हैं। इसलिए दूसरों के साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि यह आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल नंबर 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। इसमें लेखक हमारी लाइफ में अच्छाई या बुराई के लिए जिम्मेदार दोस्ती की इनक्रेडिबल शक्ति के बारे में बताते हैं। अच्छे दोस्त होने का मतलब सिर्फ उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिनके साथ हमें फनी चीजें करने का मौका मिलता है। अच्छे दोस्त जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं, इनकरेज करते हैं और यहां तक कि कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर से वो हमारा अच्छा करने की कोशिश ही करते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त वह लोग होते हैं जो हमारी काबिलियत को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं और हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने में मदद करते हैं। कई लोग जाने अनजाने में लगातार गलत दोस्त बनाते रहते हैं। कभी कभी जब लोग अपनी खुद की वैल्यू को कम मानते हैं, तो लोग ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो दोस्ती नहीं सिर्फ मतलब निकलते हैं, जबकि इसके अपोजिट दोस्ती का असली मतलब मस्ती और सहारा है। इसलिए एश्योर करें कि ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती रखें। यह एक अच्छी बात है और इसमें कोई भी सेल्फिश बात नहीं है कि आप ऐसे लोगों को ही दोस्त बनाएं जो आपके लिए अच्छे हैं। उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे दोस्त आपको कमजोर पड़ने पर बिखरने नहीं देंगे और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने में मदद करेंगे। रूल नंबर 4, खुद का कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करें, न कि उससे जो आप आज हैं। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम में से कई लोग शुरू से ही कंपेयर करने की आदत बना लेते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सक्सेस और फेलियर के लिए, अपने खुद के स्टैंडर्ड को जानने के लिए अपने साथियों या कंपीटिटर्स को देखना शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम यह होने लगती है कि दूसरों से कंपैरिजन हमें उनकी अच्छाई देखने के लिए इंस्पायर करता है, इसलिए कई बार हम अपने आप को कम मानने लगते हैं। इस तरह कंपैरिजन हमें कमजोर बनाने लगता है। कंपैरिजन तब बड़ी प्रॉब्लम बनने लगती है जब आप यह सोचने लगते हैं कि लोग आपसे बेहतर ही होंगे। वहीं अपने कल का कंपैरिजन करने से
आप अपने आप को आज बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे असली फायदा भी आपको ही होता है। इसलिए किसी और से कंपैरिजन करने की बजाय अपने आप से करें। इसके लिए लेखक कुछ जरूरी तरीके बताते हैं, इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। आज अपनी कल की कोई एक कमी को दूर करने और किसी एक अच्छाई को बढ़ाने पर ध्यान दें। इससे आप अपने आप से कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे और फाइनली बेहतर बनते हुए आसानी से अपने गोल की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। रूल नंबर 5, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। यह रूल पेरेंटिंग के बारे में है। यह चैप्टर इस किताब का सबसे शॉकिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें लेखक बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो आज नॉर्थ अमेरिका में रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को फिजिकल हर्ट करने से मना करते हैं। उन मदर्स को ऐसा करने से मना करते हैं जो अपने टीनेजर्स बच्चे की डिसरिस्पेक्ट करती हैं। वह अच्छी पेरेंटिंग के साथ साथ बुरी पेरेंटिंग के बारे में भी बताते हैं। अच्छी पेरेंटिंग मतलब दोनों पार्टनर बच्चे को पाले, और बुरी पेरेंटिंग में कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर बच्चे को पालने की पूरी जिम्मेदारी डाल देता है। वह सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग अच्छी पेरेंटिंग करें ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव योगदान देने वाले इंसानों की पेरेंटिंग अच्छी तरह से हो सके। लेखक माता पिता को डिसिप्लिन बनने के लिए इनकरेज करते हैं ताकि वो बच्चों को भी अच्छी तरह डिसिप्लिन बिहेव करना सिखाएं। इसके अलावा वो कहते हैं कि माता पिता को दयालु और देखभाल करने वाला तो होना ही चाहिए। इसलिए सभी पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी लोग भी उनसे वैसा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको अच्छा न लगे। इसलिए अपने बच्चों के सिर्फ पेरेंट बनने के साथ साथ अच्छे दोस्त और एक टीचर बनने की कोशिश करें। रूल नंबर 6, दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। लेखक इस चैप्टर के जरिए से बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए जीवन सच में बहुत मुश्किल है। दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीजें ठीक भी हैं। लेखक बताते हैं कि सभी महान लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाने और दुनिया को कुछ अच्छा देने की कोशिश की। चैलेंज के बावजूद अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए उन्हें पार करके अपने गोल तक बढ़ने पर ध्यान दिया। इसलिए हमें भी उस तरह बनने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। इसके लिए इन जरूरी टिप्स को अपनाएं। अपने काम की जिम्मेदारी लें और अपनी डिस्ट्रक्टिव आदतों को सपोर्टिव आदतों से बदल दें। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से करना बंद कर दें और अच्छे काम को करें, चाहे वो छोटा सा अच्छा काम हो या बड़ा। रूल नंबर 7, जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि दुख का सामना करने के लिए हम अक्सर खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए सबसे आसान रास्ते की तलाश करते हैं। कई बार यह रास्ता सही होता है, लेकिन कई बार गलत। इसलिए ऐसी सिचुएशन में वो करें जो सही हो और जिसे करने से आपको अंदरूनी खुशी और सेटिस्फेक्शन का एहसास हो। इससे आप सही काम करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे। जीवन में खुशी और किसी गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। सैक्रिफिशियल सैक्रिफाइस भविष्य को बेहतर बनता है। इसलिए दूसरों की खुशी और अपने गोल के लिए जरूरी सैक्रिफाइस करने से घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही सही चीजें शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन वो जीवन को काफी खुशहाल और आसान बना देती है।